अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 में ये जो पांचवा पार्ट है ना, ये हम सोल्व करेंगे, जो कि सारा मैंने यहाँ पे एक पेज पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। मुझे तो डिफ़िकल्टी हो रही थी बुक पे सोल्व करने के लिए करवाने, तो बहरहाल मैं एक पेज पे मैंने सारा मेंटेन कर दिया। यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझें। कह रहा है कि पुट द सेट्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो ये जो सेट है ना, एक कॉलम्स में हमने पुट करने हैं, जो कि सही कॉलम में पुट करने हैं। रीड करेंगे, उसको बात समझेंगे। देन राइट टू अदर फॉर्म्स ऑफ अ सेट। एक लिखा हुआ है ना, तो इनके अदर जो रिमेनिंग होंगे ना, वो हमने पुट करने होंगे। अच्छी तरह से समझें। अगेन आपसे कोई भी समझ में नहीं आए, कहीं भी बात डिफ़िकल्ट हो रही हो, तो ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, ये A=AE इसको पहचाने। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट का तो फॉर्म है ना, कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये हमारा है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जो कि नंबर या लेटर फॉर्म लिखा था। तो इसको हम लिखेंगे इस सेट को लिखेंगे A=AEIOU, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा। तो फिर इसने क्या कहा? देन राइट टू अदर फॉर्म्स। तो इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा, और हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो हमारा कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता इस तरह से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या है इसमें? क्या है? AEIOU है ना, वावेल लेटर्स है ना, तो लिखेंगे A=the set of letters of vowel, the set of vowel letters, ठीक है। आप यहाँ पे एक इजाफा करें, वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो भी अच्छा है। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आते हैं, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होता है जो मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर्म में लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑलवेज हमारा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हम इसको। A=X such that X is a vowel letters, ठीक है। इस तरह से इज़ अ या बिलोंग्स टू के सिंबल पुट करें तो भी कोई मसला नहीं। आते हैं दूसरे पे। ये हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा है हमारा BA। ये भी हमारा टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लिख रहा हूँ। थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि टाइम बचे। 2, 4, 6 एंड 8 अप टू सो ऑन। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं ना यहाँ पे, ये इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन नंबर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे B=the set of even numbers, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से B है ना, X such that X belongs to या इज द, आपने E लिखना है ओनली, ठीक है। इवन नंबर की जो सिंबल होती है ना, बिलोंग्स टू E लिखें या B सेट है ना, यहाँ पे सिर्फ E लिखें तो भी अच्छा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। E का जो सिंबल होता है ना, वो इवन नंबर पड़े हुए ना, E लिखें, या आप स्पेलिंग में लिखें X बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। और B=X is a even नंबर्स, इस तरह से, तो भी हमारा आंसर ये, कोई मसला नहीं। आते हैं तीसरा है C है ना, ये भी हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखता हूँ C 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको लिखेंगे, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। नेचुरल ऑलवेज 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
दी सेट ऑफ फर्स्ट, काउंटेबल है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की सिंबल पुट करेंगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड जो कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, इस तरह से। तो ग्रेटर देन इक्वल को जो सिंबल है ना वो ये है, कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से हो और लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो ये हमारे 1 to 5 तक आ गए, ठीक है। तो क्या हुए, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। आते हैं ये वाला जो है हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा है डी, ठीक है। ये तो तीनों ख़त्म हो गए। डी जो है ना हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड जो नंबर्स है ना नेचुरल नंबर, ये नंबर्स की सिंबल है, ठीक है, वो लेस देन क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, वो ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 है, मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे, डी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 5 कौन से हैं, 6 7 8 9, पता नहीं कितने, तो इन्फिनिट की सिंबल पुट करेंगे, 3 डॉट्स, इस तरह से डॉट्स पुट करें, बस यहाँ पे ख़त्म होगा। बाद में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 5, ठीक है, इस तरह से। आते हैं इस पे, ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ई इक्वल्स टू पी, अच्छा ये छोटा है क्योंकि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो स्मॉल लगते हैं, पी ए के कॉमा आई कॉमा एस टी एन, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिख रहा था क्योंकि रिपीटेशन ज़्यादा नहीं होते। पी ए के आई एस टी एन पाकिस्तान है ना, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे ई है ना, यहाँ पे लिखेंगे दी सेट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये जो सेट है ना, जो वर्ड पाकिस्तान है ना उनके लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दी लेटर्स ऑफ सेट वर्ड पाकिस्तान, ठीक है। दी लेटर्स ऑफ सेट वर्ड पाकिस्तान, ठीक है ना। ये लेटर्स हैं कौन से, पाकिस्तान के जो वर्ड है ना वो यूज़ हमने किए हैं, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ई इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द लेटर्स ऑफ, ये सारा लिखना है, ठीक है, द लेटर्स ऑफ सेट वर्ड पाकिस्तान, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वाला बाकी बचा है, तो रिमेनिंग है, ठीक है ना। इसको हम एरेज करेंगे क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है ना, तो कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं आती। तो एफ
इक्वल्स टू द set of names of days of a week। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक, जो हफ्ते में दिनों के नाम्स होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे लिखने होंगे। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एफ है ना, तो यहाँ पे सारे नेम लिख दें मंडे टू संडे तक। मंडे, ट्यूसडे, सॉरी सारे बड़े लिखें पहले। ट्यूसडे, पहला लेटर बड़ा लिखना होगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो बाद में रह क्या जाता है हमारा, एफ इक्वल्स टू क्या कहेंगे, एक्स सच डेट एक्स, सेट बिलन फॉर्म में लिखना है ना, कन्वर्ट करना है। एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स इज नेम ऑफ डे ऑफ अ वीक। एक हफ्ते के जो डेज के नेम्स हैं ना, वो हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने यही लिखना है। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगेन इसको पास करके पीछे देखें, पीछे इसको लेक्चर को करके अगेन देखें, समझें। तो अल्लाह हाफिज़।